अब हम स्टार्ट करने लगे हैं रेगुलेशन ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पायरूवेट जो हो रहा है कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, इस प्रोसेस में हमारे पास एक तो NADH बन रही थी, ठीक है, और इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, ये तो हमें पता है। अब देखना यह है कि जो एंजाइम यूज हो रहा है पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसकी रेगुलेशन पढ़नी है असल हमने। ठीक है, इसको कौन कौन सी चीज अफेक्ट करेगी, कौन कौन सी नहीं करेगी, वो देखने जा रहे हैं हम। ठीक है, अब इस चीज को देखना जरा गौर से। आपका जो कॉम्प्लेक्स है पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम कर दें फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, तो हो जाता है ये इनएक्टिव, ये हो गया नाराज, ठीक है, क्योंकि ये हो गया इनएक्टिव। अगर हम इसकी डीफॉस्फोराइलेशन कर दें, फॉस्फेट ग्रुप हटा दें, PDHC आजाद घूमना शुरू कर दे, ठीक है, तो अब हो जाएगा ये हैप्पी, तो ये काम करने लग पड़ेगा। अच्छा, अब देखना ये है कि इसको फॉस्फोराइलेट कौन करता है और डीफॉस्फोराइलेट कौन करता है। अब देखना ये है, अब देखना गौर से क्या होता है हमारी कहानी में। PDHC, ये फॉस्फेट वाला जिसके साथ फॉस्फेट अटैच है, इसको इस फॉर्म में लाया कौन, आपका ये बुरा समूह बना के बैठा क्योंकि ये इनएक्टिव है ना, तो इसको इस फॉर्म में लाया कौन, आपके पास लाया है PDH काइनेज। ठीक है, PDH काइनेज ने ये हरकत की है कि इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया और इसको इस फॉर्म में ले आया। पहले बेचारा इतना हैप्पी था, PDHC आजाद घूम रहा था, तो क्या हुआ कि अब काइनेज ने तो ये हरकत कर दी। अब इसको दोबारा से इसकी असल हालत में, इसकी हैप्पी फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास जो दूसरा एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फेटेज। वो एंजाइम कौन सा होगा, PDH फॉस्फेटेज। ठीक है, उसने क्या करना है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना उसको तोड़ के बाहर निकाल देना है। ठीक है, वाटर ऐड होना है इस प्रोसेस में। ठीक है, और ये जो PDH काइनेज था ना, इसने क्या करना है, ATP को तोड़ के फॉस्फेट अटैच कराई थी, ATP को ADP में कन्वर्ट किया था और फॉस्फेट अटैच करा दी थी आपके PDHC कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, अब मतलब अच्छा एंजाइम कौन सा हुआ हमारे पास, PDHC फॉस्फेट, जिसने इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो था ना उसको तोड़ के एंजाइम को हैप्पी कर दिया ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन जो काइनेज था उसने क्या किया, ATP को तोड़ के आपके PDHC कॉम्प्लेक्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा दिया ताकि हो जाए इनएक्टिव। गंदा बच्चा कौन सा है, ये आपका PDH काइनेज गंदा बच्चा। अच्छा, अब देखना ये है कि इस PDH काइनेज को बढ़ावा कौन दे रहा है पीछे से, कौन कह रहा है कि भाई तुम काम करो, फॉस्फेटेज को काम नहीं करने देना, और फॉस्फेटेज को बढ़ावा कौन दे रहा है कि भाई तू काम कर, इसको नहीं काम करने देना। अच्छा, वो देखना है हमने जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम काइनेज की बात करते हैं। ठीक है, ये जो आपका काइनेज है ना, PDHC काइनेज, काइनेज को हमने के तौर पे हमने बनाया। काइनेज था गंदा बच्चा, इसने करना था इनएक्टिव। अब इनएक्टिव कौन कौन सी चीज करेगी, सबसे पहले आपने यूज करनी है अपनी कॉमन सेंस। इसको कौन कौन सी चीज करेगी, कौन 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 हो सकता है जो चाहेगा कि आपका TCA साइकिल चले ही ना, एसिटाइल कोएंजाइम में बने ही ना ताकि TCA साइकिल चले ही ना। किस कंडीशन में होगा, ऑब्वियसली जब बॉडी के पास बहुत ज्यादा ATP है, चाहिए ही नहीं और ATP। ठीक है, तब वो क्या करेगा, वो कहेगा इस काइनेज को कि भाई मुझे नहीं तुम्हारा काम कराना, नहीं तुम्हारा काम कराना PDHC कॉम्प्लेक्स का। काइनेज भाई तुम एक्टिव हो और जाके फौरन से हमारे कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कराओ ताकि ये रिएक्शन ही ना हो, TCA साइकिल ही ना चले। मेन फसाद की जड़ इसको बढ़ावा देने वाली कौन सी है, ATP है। बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ATP है। उसके अलावा आपका एसिटाइल कोएंजाइम A जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, आपके इस रिएक्शन का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट है ना एसिटाइल कोएंजाइम A, अगर वो ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है तो वो कहेगा कि भाई मुझे और एसिटाइल कोएंजाइम A नहीं बनाना, काइनेज भाई तुम जाओ और जाके हमारे कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कराओ ताकि मजीद कॉम्प्लेक्स ये एसिटाइल कोएंजाइम A बने ही ना। ठीक है, ये प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं इसको हम। अच्छा, तीसरी चीज कौन सी होगी, तीसरी चीज इसको बढ़ावा देने वाली है NADH। ऑब्वियसली आपके ये जो साइकिल चल रहा है TCA साइकिल, इस TCA साइकिल में आपके पास NADH बन रही है। ठीक है, अगर आपके पास बॉडी में ऑलरेडी NADH इतनी ज्यादा है तो ये NADH भी तो यही चाहेगी ना कि ये साइकिल ना चले,
वो क्या करेगी, इस काइनेज को बढ़ावा देगी, भाई तुम जाओ और जाके पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट करो। इसका मतलब इस काइनेज के ऊपर पॉजिटिव रोल किसका है, एटीपी का, एसिटाइल कोएंजाइम ए का और आपके एनएडीएच का। अब हम आ जाते हैं इस प्रोसेस को, इस काइनेज को रोकने के लिए क्या चीज आ रही है। इसको रोकने के लिए आपका आता है पायरुवेट। पायरुवेट जो होता है ना, बॉडी के अंदर अगर पायरुवेट बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। वो चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाए एसिटाइल कोएंजाइम ए में, अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, बढ़ता जा रहा है। वो क्या करेगा, इस काइनेज को रोकेगा कि ना भाई तुम हमारे कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट ना करो, ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स चलता रहे और पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता रहे। ठीक है, इसलिए नेगेटिव रोल इसके ऊपर किसने प्ले किया, आपका पायरुवेट ने। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स जो काइनेज को अफेक्ट कर रहे थे, ये पॉजिटिव फैक्टर तीनों, और ये आपका एक नेगेटिव फैक्टर आ गया। ठीक है, इसमें कॉमन सेंस सबसे ज्यादा याद करने के लिए यूज होगी आपकी कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जो इसको चलाने के लिए प्रमोट करेगी और कौन सी ऐसी कंडीशन है इसको रोकने में अपना रोल प्ले करेगी। अब दूसरा एंजाइम आ रहा है हमारा पीडीएच फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज था हमारा अच्छा सा प्यारा सा एंजाइम। इसने क्या करना था, इसने पीडीएचसी को एक्टिव रखना था। ठीक है, अब एक्टिव करने में बढ़ावा कौन देगा, एक्टिव करने में आपका बढ़ावा देगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम कैसे देगा, नॉर्मली पता क्या होता है, मसल की कंट्रैक्शन जब हमने करनी होती है ना, तो आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम होता है बहुत ज्यादा, वो कैल्शियम होता है रिलीज। अब उसको चाहिए एटीपी फॉर इट्स वर्क, मसल की कंट्रैक्शन के लिए उसको एटीपी चाहिए ना, और एटीपी कब मिलेगी, जब हमारा टीसीए साइकिल चलेगा, उसमें एनएडीएच बनेंगे और आगे एटीपी मिलेगी। उसको ये फ्यूचर प्लानिंग करता है, कहता है ये टीसीए साइकिल चलवाऊंगा फिर ही तो काम होगा ना। वो कहता है टीसीए भाई तुम ऐसा करो, मेरे पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स को तो एक्टिव कराओ, पीडीएचसी कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा तो आगे जाके वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम में आगे टीसीए साइकिल में जाएगा, टीसीए साइकिल में जाके उसने प्रोडक्ट बनाने हैं जो कि आगे एटीपी बनाएंगे, और मुझे चाहिए एटीपी ताकि मैं कर सकूं मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया, ये ओनली फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट डी पीडीएच फॉस्फेटेज है, इसके ऊपर नेगेटिव रोल कौन प्ले कर रहा है, वहां पे काइनेज के ऊपर जो पॉजिटिव कर रहे थे वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, देखना इसके पॉजिटिव फैक्टर हमने पढ़ लिया ना कि एक ही कैल्शियम है, वहां पे हमने देखा था, आपको याद हो तो एटीपी ज्यादा थी तो वो काइनेज को एक्टिव कर रही थी, एटीपी ज्यादा होगी तो फॉस्फेटेज को इनएक्टिव कर देगी, इसका नेगेटिव फैक्टर है ये। ठीक है, उसके अलावा एनएडीएच जब ज्यादा थी उसने काइनेज को किया था एक्टिव, लेकिन एनएडीएच ज्यादा होगी तो फॉस्फेटेज को कर देगी इनएक्टिव। ठीक है, एक ही एंजाइम को एक वक्त में एक्टिव रखना है ना, दोनों को थोड़ी करना है। उसके बाद तीसरी चीज आपकी प्रोडक्ट इनहिबिशन। एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, फॉस्फेटेज को कहेगा भाई तुम काम ना करो, ठीक है, मुझे मजीद एसिटाइल कोएंजाइम नहीं चाहिए, एंजाइम को इनएक्टिव ही रहने दो, अगर हुआ हुआ इनएक्टिव कर दिया हुआ है तो इनएक्टिव रहने दो। इन तीनों चीजों ने यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले करना है और आपके काइनेज में पॉजिटिव रोल प्ले करना है। यहाँ तक हमारी रेगुलेशन की कहानी होती है पूरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम